इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वो उन कहानियों में छुपा होता है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसा ही सफर जहाँ से शुरू होती है भारत की संप्रभुता की लड़ाई, एक राजा से, एक साम्राज्य से, और अंत होता है आजादी की पहली सुबह पर। ये कहानी है सत्ता की, विश्वासघात की और उस जज्बे की जो कभी नहीं टूटा। 12वीं सदी, उत्तर भारत, दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर बैठा एक युवा राजा पृथ्वीराज चौहान। वो सिर्फ एक शासक नहीं था, वो एक योद्धा था जिसकी तलवार की चमक से दुश्मन कांपते थे। लेकिन असली खतरा तलवार से नहीं आता, वो आता है उस भरोसे से जो गलत लोगों पर किया जाए। मोहम्मद गौरी, एक नाम जो धीरे धीरे भारत की सीमाओं के करीब आ रहा था। पहली भिड़ंत हुई तराइन की धरती पर और उस दिन भारत जीता। गौरी हारा, भागा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि कुछ लड़ाइयां मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाती है। 1 साल बाद वही मैदान, वही दुश्मन, लेकिन इस बार कहानी बदल गई, रणनीति बदली, धोखा आया और पृथ्वीराज हार गया। उस हार ने सिर्फ एक राजा को नहीं गिराया, उसने भारत की सत्ता की नींव को हिला दिया। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा अंधेरा द्वार। दिल्ली सल्तनत, एक के बाद एक शासक, खिलजी, तुगलक, लोधी, हर नया शासन एक नया नियम, एक नया डर लेकर आया। लेकिन हर दौर में कुछ लोग थे जो झुके नहीं। राजपूतों की तलवारें, दक्षिण के साम्राज्य और एक नाम जो इतिहास में गूंजता है, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी, एक युद्ध जो हार कर भी जीत गया, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ जमीन के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ी जाती है। समय आगे बढ़ा और फिर आया एक नया साम्राज्य, मुगल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सत्ता मजबूत थी लेकिन विरोध भी उतना ही गहरा। दक्षिण में एक नई आवाज उठी, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक विचार पैदा किया, स्वराज, जहाँ शासन अपना हो और निर्णय भी अपने। ये विचार धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन फिर समुद्र के रास्ते एक और ताकत भारत में दाखिल हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वो व्यापारी थे, फिर सलाहकार बने और फिर शासक। प्लासी का युद्ध, एक ऐसी चाल जिसने भारत की किस्मत बदल दी। एक नवाब और उसके अपने ही लोग जो दुश्मन बन गए। ब्रिटिश जीते, लेकिन ये जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये शुरुआत थी पूरे देश पर कब्जे की। धीरे धीरे भारत का हर हिस्सा उनके नियंत्रण में आने लगा। कर, कानून, सेना, सब कुछ उनके हाथ में। लेकिन हर अन्याय एक विरोध को जन्म देता है। 1857, एक चिंगारी जो आग बन गई। मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि भारत झुकेगा नहीं। ब्रिटिशों ने इसे कुचल दिया, लेकिन वो डर गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि यह जमीन सिर्फ उनकी नहीं है। समय बदला, लड़ाई का तरीका भी, अब तलवार की जगह शब्द थे। महात्मा गांधी, एक साधारण आदमी लेकिन असाधारण विचार, सत्य और अहिंसा। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, बिना हथियार, बिना हिंसा, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी ओर कुछ लोग थे जो मानते थे कि आजादी लड़कर ही मिलेगी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। ये नाम सिर्फ इंसान नहीं थे, ये एक आंदोलन थे। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, आजादी। ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत था, लेकिन भारत की इच्छा उससे भी मजबूत। 1947, एक तारीख जिसका इंतजार सदियों से था, लेकिन आजादी आसान नहीं थी। विभाजन, खून, आंसू, बिछड़ते परिवार, एक जीत जिसमें दर्द भी शामिल था। लेकिन फिर भी 15 अगस्त 1947 की सुबह जब सूरज उगा, तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं था, वो एक नया भारत था। एक ऐसा भारत जो सदियों की लड़ाई के बाद खुद का मालिक बना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये है, क्या आज हम उस आजादी की कीमत समझते हैं? वो कीमत जो तलवारों से, बलिदानों से और विश्वास से चुकाई गई थी। इतिहास सिर्फ बीत चुका समय नहीं है, ये एक याद है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि आजादी कभी मुफ्त नहीं मिलती।